आदित्य जी, पहला सवाल ये है कि आपको भाजपा का समझा जाए या कांग्रेस का? वो आप चुनाव आने पे मुझे एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है? सपा के साथ भी कोई खिचड़ी पक रही है क्या? ऐसा सपा कुछ के नहीं। नेताओं ये सारे के साथ आप चूंकि दिखाई देती हैं इसलिए सवाल उठते हैं। भाई साहब, मेरे पिताजी 25 साल सक्रिय राजनीति में रहे। मेरे बाबूजी अनऑफिशियल तरीके से राजनीति में रहे। जी। मेरा परिवार 50-60 सालों से जब राजनीति में है तो जाहिर सी बात है कि हर पार्टी के लोगों से व्यक्तिगत संबंध होंगे, जी। है ना? हम सब एक ही फील्ड में हैं, एक ही काम कर रहे हैं अपने प्रदेश को बढ़ाने की, क्षेत्र को बढ़ाने की। जी। तो जाहिर सी बात है कि अन्य पार्टी के लोगों के साथ भी पर्सनल रिश्ते होते हैं, उठना बैठना होता है। जी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मान लें कि हम अगर किसी के साथ बैठ रहे हैं तो उनके दल में शामिल हो गए हैं। पर पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे मैं सबका बहुत मान सम्मान और रिस्पेक्ट करती हूँ। अखिलेश यादव ने बोला है कि जब हमारी सरकार आएगी तो प्रमोशन में आरक्षण देंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक नया राग छेड़ दिया है कि जो पिछड़ा जो आरक्षण है उसको जातियों में विभाजित किया जाए। तो ऐसे में टूट फूट की राजनीति होगी तो 2022 का जो मेन मुद्दा होगा वो आरक्षण पे होगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बस आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से चला आया है, आगे भी इस पे हमेशा चर्चा होंगी, हमेशा से ज्वलंत मुद्दा रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि ये एक लौता मुद्दा होगा जिस पे पूरा 2022 का चुनाव लेकिन लड़ा जातियों पे जाएगा। विभाजित करने की जो राजनीति है इस पे क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल विभाजन में विश्वास नहीं करती हूँ। विभाजित नहीं होना चाहिए। कभी नहीं, मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ, मैं हमेशा से कहती हूँ। आपने अगर मेरे परिवार का इतिहास भी देखा होगा तो हमने हमेशा जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद से उठ के राजनीति करी है। ये मेरे परिवार का इतिहास है। जी। आप कभी भी हाल ही में आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती दिल्ली से आए थे स्कूल देखने, स्कूलों के क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। जी। आपकी विधानसभा में वो गए थे, वहाँ पे उनके ऊपर स्याही छिड़की गई। क्या मानती हैं आप? देखिए, जो उनके बयान थे, जाहिर सी बात है कि बहुत गलत बयान उन्होंने दिए थे। ये कहना कि यहाँ हमारे सरकारी अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे जो होते हैं वो कुत्ते के बच्चों की तरह पैदा होते हैं, और इस टाइप के नकारात्मक जो बयान लोग देते हैं, उन्होंने जो दिए थे, मैं पूरी तरीके से उनसे असहमत हूँ। बट हैविंग सेड दैट, स्याही फेंकना या किसी भी टाइप का मतलब एंटी सोशल एक्टिविटी करने के भी मैं समर्थन में नहीं हूँ। चलिए, खैर उनकी शब्द और बयानबाजी की हम भी निंदा करते हैं, ग्लोबल भारत INF मीडिया करता है। लेकिन जो शिक्षा पे है, शिक्षा पे बहस नहीं होती। स्कूलों की स्थिति तो वाकई बड़ी जर्जर है। तो बहस करिए, है ना? टिप्पणी मत करिए। और अभद्र भाषा का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है। बहस करनी है, डू अ पॉलिटिकल डिबेट चैनल्स पे आप जाते हैं, आप इधर उधर की बातों पे बोलते रहते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ, शिक्षा पे बोलिए, स्वास्थ्य पे बोलिए, जो जनमानस के मेन मुद्दे हैं उन पे बोलिए, विकास के मुद्दों पे बोलिए। पर इस टाइप के अभद्र भाषा पे अगर आप टिप्पणी करेंगे तो वो भी मर्यादा से बाहर है। आदित्य सिंह रायबरेली सदर विधानसभा छोड़ के बाहर भी जाती हैं और उनकी छोटी बहन वहाँ एक्टिव हो जाती हैं। तो क्या ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आप वो सदर विधानसभा छोड़ आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और बहन को विधानसभा सदर चुनाव लड़ाएंगी? अभी ऐसा कुछ नहीं है। जब से मेरे फादर साहब नहीं रहे हैं तो मेरा पूरा परिवार, चाहे वो मेरी माताजी हो, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे मैं स्वयं खुद हूँ, पूरी तरीके से अपने क्षेत्र में हम लोग दौड़ा करते हैं, क्षेत्र के लिए समर्पित हैं। और जो हमारे फादर साहब का काम है, हमारे परिवार का बस यही लक्ष्य है कि उनके काम को कैसे आगे ले जाया जाए। 2 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगी या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप इस बार? नहीं, एक ही विधानसभा में। परिवार से कोई दूसरा लड़ेगा? अपनी विधानसभा में। किसानों का जो मुद्दा है, किसान पिछले 51 दिन से दिल्ली में है। जी। क्या कहना चाहेंगे, उनकी मांग जायज है, नाजायज है? देखिए, जायज नाजायज तय करने वाली मैं कोई नहीं होती। वो सरकार, किसान और कोर्ट के बीच में है। तो और 3 ही लोग उस पर बहस कर भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी उस पर स्टे भी हो गया है। मैं कोर्ट से ऊपर नहीं हूँ। जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया है तो इस पर मैं टिप्पणी करने लायक नहीं हूँ। जिस रायबरेली में आप यहाँ पे सर्वांगीण विकास का नारा आप देती हैं, मैं यहाँ की विधायक हूँ, ना तो मैं यहाँ की MLC हूँ, ना तो मैं यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, ना तो मैं यहाँ की सांसद हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये मेरे कार्यक्षेत्र में लगता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे कार्यक्षेत्र में कमियां नहीं है, पर कम से कम मैं उनके लिए लड़ती हुई तो नजर आती हूँ और जितना हो सकता है, जितना विकास कार्य हो सकता है कराने का प्रयास भी करती हूँ। तो ये बहुत ही निंदा की बात है कि इतनी मेन हाईवे की सड़क, NHAI की सड़क, आप ये भी नहीं कह सकती कि ये कोई ग्राम समाज की सड़क है छोटी सी जो कहीं छूट गई है। ये NH की सड़क है और उसका ये बदहाल देख के फ्रैंकली मैं भी काफ़ी आश्चर्यचकित रह गई थी, क्योंकि इससे पहले शायद ही मेरा इस सड़क से गुजरना हुआ हो।
तो इसका बुरा हाल देख के मैं खुद बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई थी आदित्य और इस सिंह- पे मैं लिखा पढ़ी करूंगी। आज ही मैं NH को लेटर लिखूंगी इसके लिए। बिल्कुल। एक दूसरा मुद्दा है कि लालगंज में जो बाईपास बना था 558 करोड़ रुपए का घोटाला है। आदित्य सिंह प्रखरता के साथ इस तरीके के मुद्दों को क्यों नहीं उठा रही है मैदान में? सर जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मेरा यहाँ तक अभी कोई नैतिक अधिकार नहीं है उठाने का। जो चीज़ मेरे संज्ञान में यहाँ के लोग लाते हैं, मान लीजिए सदर आके, वो मैं जरूर उठाती हूँ। मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब जो मैंने अभी आपको गिनाया, ना तो मैं यहाँ की विधायक हूँ, ना तो मैं यहाँ की सांसद हूँ, ना तो मैं यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, ना तो मैं यहाँ की MLC हूँ, ना तो मैं यहाँ की मंत्री हूँ। तो जो चीजें मुझ तक आती हैं, मैं बढ़ चढ़ के, जो मेरा दायरा है वो एक छोटा दायरा है। मैं सदर की विधायक हूँ। यहाँ बस मुझे प्यार और रिश्ते नाते की वजह से आमंत्रित किया गया है। ये सवाल एज ए नेता मैं यहाँ नहीं आई। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि सर्वांगीण रायबरेली की बात अब आप करने लगी हैं। आप सिर्फ सदर की बात नहीं कर रही, इसलिए सवाल हम भी ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल। जो चीज मेरे नोटिस में आती है या मेरे संज्ञान में जो मैटर आता है, उसको मैंने जरूर उठाया है। अब जो चीजें नहीं आती हैं, जहाँ के लोग अगर आके नहीं मिलते हैं, बताते हैं, या नहीं फॉर सम रीजन आती हैं मेरे संज्ञान में, उनको तो मैं नहीं उठा सकती, जाहिर सी बात है। बट जो आता है मेरे संज्ञान में, उसको मैं जरूर उठाती हूँ। आपसे भी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी समस्या हो, जो मेरे हाथ में होगा मैं जरूर करूँगी। जो मेरे हाथ में नहीं होगा वो भी आपको साफ साफ बता दूंगी कि मैं ये काम करने में सक्षम हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। थैंक यू।